निगम और मंडल के अध्यक्ष बन के नियुक्ति हो गई। बता दें कि 36 निगम मंडल में अध्यक्ष के नियुक्ति हो गए है। संदीप शर्मा अध्यक्ष बता दें छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के बन गए हैं। वह अनुराग सिंहदेव बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष। केदार गुप्ता बनी ने बता दें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अध्यक्ष। उन्हें संजय श्रीवास्तव अध्यक्ष बनी ने छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के। नंद कुमार साहू बनी ने अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण के। भूपेंद्र सवन्नी अध्यक्ष बने हैं बता दें यहाँ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के। राजीव अग्रवाल अध्यक्ष बने हैं स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। गौरीशंकर श्रीवास्तव उपाध्यक्ष बने हैं छत्तीसगढ़ राज्य शिल्पी कल्याण बोर्ड के। उन्हें डॉक्टर वर्णिका शर्मा अध्यक्ष बनी थे राज्य बाल संरक्षण आयोग के। सौरभ सिंह अध्यक्ष बने छत्तीसगढ़ खनिज विभाग निगम के। उन्हें अमरजीत छाबड़ा अध्यक्ष बने हैं छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के। तो बता दें 36 निगम और मंडल मन में अध्यक्ष बन के नियुक्ति कर देंगे है। एक खबर पर ज्यादा जानकारी से खबर सहयोगी खोमन साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। खोमन, निगम और मंडल में अध्यक्ष बन के नियुक्ति हो गए है, का कुछ जिम्मेदारी कौन कौन ला देंगे है और कद का खास है नियुक्ति? देखो महिमा, जिन तरीके ले जो संगठन की सूची है, जो निगम मंडल के सूची है, ओमा जिन तरीके से देखे जाही तो जो 36 सूचिया है ओमा संगठन में जेमन काम करे, जब कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में शासन काल रही से वो दौरान संगठन ला जेमन मजबूत करे काम करे, चाहे संजय श्रीवास्तव की बात के जाए, भूपेंद्र सवन्नी की बात के जाए, एक अलावा कई ऐसे नेता हवे जे मल्ला अध्यक्ष बनाए गए है, वो मल्ला जिम्मेदारी दे गए है। तो आने वाला दिन में आप मला देखे मिली। खास बात एमा निगम मंडल में ये रही से कि 4 जन महिला मल्ला एमा शामिल करेंगे, चाहे मोना सेन के बात करे जाए, ओला शिल्पी बोर्ड के जो है प्रदेश अध्यक्ष बना है। एक अलावा अगर बात की जाए तो सालरी राजपूत है जो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, ओला समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। तब देख पुरुष मन ला घलो दे है, महिला मन ला कैसे हर चीज में आगे बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी कोशिश करत, चाहे संगठन के बात करन, अब निगम मंडल के बात करन, चाहे जो मंत्रिमंडल के बात करन, सब में महिला मन के भागीदारी लगातार सुनिश्चित करते हुए नजर आते। लेकिन एक नाराजगी सामने आए हवे, जो भाजपा प्रवक्ता है गौरीशंकर श्रीवास, ओकर नाराजगी शामिल आए, ओला शिल्पी बोर्ड के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। एकर उपाध्यक्ष बनाए के बाद वो सोशल मीडिया में नाराजगी व्यक्त करत है। महिमा कहत है कि ये पद में लेहबा असमर्थ है, एकर कारण में ये पद ला ग्रहण नहीं कर सका। तो कुल मिलाकर समझे जा सकते 36 जन के जो लिस्ट सामने आए ओमा नाराजगी घलो सामने आए। हालिक संगठन के जो सूत्र बताते कि ओला मनाए के प्रयास जो है करे जाए। लेकिन अब निगम मंडल के सूची आ गए, अब सब चलना प्रतीक्षा हवे मंत्रिमंडल के जो मंत्री पद खाली हवे ओमा काकर नाम सामने आई, ये सब जन लोगन मन प्रतीक्षा करत हवे। बिल्कुल बिल्कुल। अब खोमन, एक तरफ तो निगम मंडल की नियुक्ति के बाद कई लोगन मन खुश हैं, अलग अलग विभाग बांट देंगे, सबों की नियुक्ति कर देंगे, लेकिन दूसरी ओर नाराजगी भी देखे पर मिला थे निगम मंडल के सूची आए के बाद। अब मंत्रिमंडल के विस्तार के जिन चर्चा है वो तेज हो जाही और एक इंतजार है। आप बताए हो तो ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बढ़तन जी, आप बता दें कि खबर बेमेतरा ले जी राज्य सरकार है निगम मंडल के सूची जारी करे है। बेमेतरा जिला के 2 भाजपा नेता मल्ला बड़ी जिम्मेदारी दे देंगे। बता दें वरिष्ठ भाजपा नेता प्रहलाद रजक छत्तीसगढ़ रजक कार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बना देंगे। उन्हें राजा पांडेला छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष के बड़े जिम्मेदारी दे देंगे है। दोनों नेता मल्ला जिम्मेदारी मिले के बाद क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता मन में अब खुशी के माहौल है। बीच बड़े खबर क्यों रुक करते हैं जी, आज ले 3 दिवसीय बस्तर पंडुम के आयोजन हुआ है। बता दें कि 5 अप्रैल तक बस्तर पंडुम के आयोजन हुई। आज कवि कुमार विश्वास बस्तर के रामलाल के प्रस्तुति दे वाले हैं। भित्ति चित्र कला, कोड़ी शिल्प के प्रदर्शनी घलो लगाए जाही। घड़वा कला, मिट्टी कला, कास्ट कला, पत्ता शिल्प, ढोकरा कला, लौ शिल्प के प्रदर्शनी होए वाले हैं। गेड़ी नृत्य, गौरा नृत्य, संगमाही कक्सार, मादरी दड़ामी के यहाँ बता दें प्रस्तुति दे वाले हैं। उन्हें एबाल तोर दोरला खुकली के यहाँ पाटा की प्रस्तुति करे जाही। हुए समापन में कई पद्मश्री ले सम्मानित कलाकार घलो शामिल हुए हैं। 5 अप्रैल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल हुए बरावत है। तो बता दें कि जन बस्तर पंडुम है वो बस्तर के विकास ला दर्शाते, बस्तर जे तरह ले आगे बढ़ा थे, काम करा थे, नक्सलवाद बस्तर ले हटा थे और यही बीच में बस्तर पंडुम के आयोजन कराए गए। जे तरह ले कला ले परिपूर्ण है बस्तर और अपन पूरा कला वन संपदा ले पूरा दुनिया भर में जाने जाते बस्तर और बस्तर पंडुम में ओकरे झलक देखे बर मिला थे। खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। खोमन, आज ले 3 दिवसीय बस्तर पंडुम के आयोजन होते, बस्तर पंडुम में कहा कुछ खास होने वाले हैं, कौन कौन बड़े मेहमान बस्तर पंडुम में आते?
देखो महिमा, छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर के जो आदिवासी संस्कृति है, वहाँ के जो नृत्य है, ओला कैसे आगू बढ़ाया जाए, यही कारण है कि बस्तर पंडुम के छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोजन करे जाते। आज अगर कार्यक्रम के बात करे जाए तो आज कुमार विश्वास आई बस्तर के राम जो कर प्रस्तुति होते, बहुत सुंदर प्रस्तुति थे, ओला आज कार्यक्रम के आयोजन करे जाही, जेमा बस्तर से जो जुड़े हुए लोगन मन है वो मन बड़ संख्या में शामिल हुई। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के जो आदिवासी नृत्य है ओला कैसे देश दुनिया के लोगन मन जाने, एकर अलावा आदिवासी संस्कृति है ओला कैसे देश दुनिया के लोगन मन जाने, यही कारण है कि बस्तर पंडुम के आयोजन करे जाते। एमा कई बड़े नेता हो गए, अभिनेता हो गए, एकर अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के पद्मश्री कलाकार है वो मन शामिल होइया हवे। काबर कि छत्तीसगढ़ सरकार आपन देखा था कि बस्तर से नक्सलवाद कैसे खत्म हो, एला लेके लगातार एक कोती काम तो करते छे, दूसर कोती एक काम करते कि छत्तीसगढ़ के लगातार जो चीज हवे, जो लोग खान पान है, संस्कृति है, वो मतलब कैसे आगू बढ़ाया जाए, एकल लेके बस्तर पंडुम के आयोजन करे जाते हैं। हाल ही आज तो कुमार विश्वास के कार्यक्रम हुई, 5 तारीख के जो समापन समारोह ओमा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही ओमा समारोह में शामिल हुई और आदिवासी संस्कृति के कैसे प्रोत्साहित करते हुए नजर आई, ये देखेल बात हुई। लेकिन जिन तरीके ले बस्तर ला आगे बढ़ा के काम छत्तीसगढ़ सरकार करते है, ये बहुत अच्छा काम है। काबर की ये बस्तर जब आगे बढ़ी, वहाँ के जो संस्कृति है, वहाँ के जो पर्यटन है, खासकर वहाँ के चित्रकूट झरना है, सबसे बड़े झरना हवे, ओला लोगन मन देख पाई। बस्तर ला जो है लाल आतंक के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब जब छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बाद बस्तर में हुई, छत्तीसगढ़ के नृत्य के बात हुई, तो आने वाला दिन में एक फायदा जरूर मिलने वाला है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आए वाला दिन में एक फायदा जरूर मिले वाले है। खोमन जे तरह ले बस्तर आगू बढ़ाते और बस्तर पंडुम के आयोजन करे जाते और केंद्रीय गृह मंत्री को देकर समापन समारोह में आई। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। आगू बढ़ते जी, आप बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बिहनिया 10 बजे दीनदयाल ऑडिटोरियम पहुंचे वाले हैं और बता दें कि सीएम अभिनंदन समारोह में शामिल हुई। एक बाद मंजनिया 11:30 बजे उड़ीसा पर रवाना हुई। उड़ीसा के कोमडा में वैष्णो देवी मंदिर में माता के दर्शन करी। फिर बता दें मंझनिया 2:20 पर जशपुर पर रवाना हुए वाले है, जहां बगिया में अपन निजी निवास में मुख्यमंत्री साय विश्राम करी। जेकर बाद संजा 4:55 पर राजधानी रायपुर पर जशपुर ले रवाना हो जाही। इतिहास छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डे का बलौदा बाजार भाटापारा जिला के दौरा पर रहे वाले हैं। एक पेड़ मां के नाव कार्यक्रम के तहत संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर ही तो उन्हें बता दें कि कलेक्टर सभागार में बैठक घलो ले वाले हैं। कलेक्टर एसएसपी समेत जिला के अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद रही। उन्हें बता दें बिहनिया 9:30 बजे रायपुर ले प्रस्थान करी और 11 बजे बलौदा बाजार पहुंची और यहाँ समीक्षा बैठक घलो करे वाले हैं। इस बीच आगू बढ़ते जी, आप बता दें कि केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जो बता दें बुधवार के मंझनिया 12 बजे संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर दी। वक्फ संशोधन बिल ला लेके जहां विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन एक विरोध करें तो उन्हें बता दें कि कुछ मुस्लिम एक समर्थन में सड़क ऊपर घलो उतर आई है। यही कड़ी में छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में वक्फ संशोधन बिल ला समर्थन देते हुए रायपुर में मुस्लिम समाज के लोगों में आतिशबाजी करें तो उन्हें बालोद जिला में घलो मुस्लिम समुदाय में काफी ज्यादा खुशी है। समुदाय के लोगन मन खुश है और मोदी सरकार के धन्यवाद देते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगन मन बालोद जिला मुख्यालय के दरगाह में एकत्रित होकर एक दूसरे ला संशोधन बिल के पेश हुए पर बधाई दिन है। वे समुदाय के लोगन मन संशोधित बिल ला मुस्लिम समुदाय के गरीब निचला तबका के लोगन मन पर हितैषी बिल बता दिन है। सभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हुआ है और इसी पर प्रतिक्रिया जानने के लिए हम बालोद जिले के मुस्लिम समुदाय के कुछ वरिष्ठों के पास में पहुंचे हुए। हम मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों से जानते हैं, भैया क्या सोचते हैं अभी जो बिल पेश हुआ है, क्या लगता है आपको कितना असरदार होगा? बिल जो है ये मुस्लिम समाज के हक का बिल है, जो आज तक मुस्लिम समाज के साथ नाइंसाफी होते आई है। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मुस्लिम समाज के लोगों को हक दिलाने का काम किया है, इस बिल को लोकसभा में पेश करके और पारित करके। कितना असरदार होगा आपके समुदाय के लिए, क्या कुछ सोचते हैं आप इसके बारे में? इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस बिल को लाया है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। लेकिन आज संशोधन हुआ है, क्या अंतर देखते हैं पहले के बिल में और अभी वर्तमान में जो बिल संशोधन हो रहा है उसमें?
पहले के बिल में जो था कि भू माफियाओं की सक्रियता थी, कांग्रेस का उन भू माफियाओं को पूर्ण समर्थन था। तो इस तरीके से मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ लोग हैं जो मोदी जी के द्वारा आज जो बिल का संशोधन किया गया उससे काफी खुश हैं और मोदी सरकार के साथ ही भाजपा सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। तो जब वक्त संशोधन बिल पर बता दें जब बात चलते छे तो गृह मंत्री विजय शर्मा खलो बिल के ऊपर कुछ कही नहीं, वो कही कि बिल के प्रतीक्षा लंबा समय ले करे जो आत रही से वक्फला कानून के नीचे लाए गए। पहली वक्फ बोर्ड जिन है वो कानून ले ऊपर रही से और मुस्लिम वर्ग के जिन गरीब तबका के लोगन मन हो मन लाए ए वक्फ बिल ले लाभ मिले वाले है। बिल में और भी कड़ा प्रावधान करेंगे। का कुछ कही गृह मंत्री विजय शर्मा सुनाथन। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात को कि वक्फ को भी कानून के नीचे लाया गया। पहले तो ये कानून के ऊपर हुआ करता था, कोई कानून इस पर लागू था नहीं। वक्फ का बिल ऐसा था कि उसको सुप्रीम कोर्ट में आप उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते थे, तो अब ये कम से कम चैलेंजेबल हुआ है, ये बड़ी बात हुई है। इसके साथ ही साथ बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि उसमें मुस्लिम समुदाय के अन्य वर्गों को भी लिया जाने लगा है। आगू बर्तन बड़े खबर क्यों रुक करबो जी। आज राहुल गांधी या जिला अध्यक्ष मन ले चर्चा कराई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष मन ले यहाँ संग में ही चर्चा करी। आपला बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजखलो यहाँ मौजूद रहे वाले। बैठक में संगठन मजबूती ऊपर चर्चा हुई। बता दें जिला अध्यक्ष के संबोधित करी राहुल गांधी। तो ये वक्त की बड़ी खबर बताते हैं जी। आज राहुल गांधी ले जिला अध्यक्ष मन के चर्चा होने वाले है। छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष मन ले चर्चा करी राहुल गांधी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजखलो यहाँ मौजूद रहे वाले। बैठक में संगठन मजबूती पर चर्चा करे जाही। वो बता दें जिला अध्यक्ष ला संबोधित करी राहुल गांधी। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे संग जुड़ चुके हैं। खोमन, जे तरह ले लगातार कांग्रेस ला छत्तीसगढ़ में हार मिलत है तो कांग्रेस अब अपन रणनीति बदलत है। यही बीच में राहुल गांधी आज जिला अध्यक्ष मन ले चर्चा करी। का कुछ खास होए वाले है जिन बैठक है जिन चर्चा है वहां? हाँ देखो महिमा, ये जो राहुल गांधी के साथ जिला अध्यक्ष मन के जो मुलाकात है, कांग्रेस पार्टी है अब संगठन ला मजबूत करत है। काबर की अलग अलग राज्य में देखा थे कि कांग्रेस पार्टी कैसे कमजोर हो जावा थे, लगातार अलग अलग राज्य में हार मिला थे। ऐसे में राहुल गांधी सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष मतलब मिली। जिला अध्यक्ष मतलब मिले के बाद कांग्रेस पार्टी अवैया दिन में कैसे काम करने वाला है, का ऐसे प्रमुख मुद्दा है जिला लेके लोगन मन के बीच में जाना है। एक अलावा भी अगर बात की जाए तो लगातार छत्तीसगढ़ में खास कर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो हार मिली से हार के कारण कई नेता मन निराश बैठे। तो ऐसे में राहुल गांधी से मिली तो मतलब रिचार्ज करे के भी काम करी राहुल गांधी। दूसरा ओर ये बताए के प्रयास करी कि अवैया दिन में कांग्रेस पार्टी कैसे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ओकर से फाइट करी। दूसरा ओर जो जिला अध्यक्ष है वो मन बहुत सारा रणनीति बताने वाला है कि कैसे जिन तरीके भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के दौरान अपन प्रत्याशी मन के घोषणा पहले करे रही से बहुत सारा ऐसे बदलाव कांग्रेस पार्टी में करे की जरूरत है। ये तमाम चीज बातचीत जो है सीधे तौर पर जिला अध्यक्ष मन करिया हवे। तो आज के जो बैठक हुई है दिल्ली में राहुल गांधी के साथ जिला अध्यक्ष मन के, वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। काबर की भविष्य आज के बैठक में भविष्य तय हो जी। कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के नेता मन कैसे समन्वय बना के काम कर रही है, कैसे काम करने वाला है, राज्य सरकार के कैसे जो विफलता है ओला लेके काम करना है। तो ये तमाम चीज लेके आज चर्चा हुई है। दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो घलो शामिल हुई। तो अवैया दिन में कैसे बदलाव हुई, कैसे रणनीति के तहत काम करे जाही, ये देखे वाली बात हुई जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखे वाला बात हुई कि जिस तरह कांग्रेस सब चर्चा करे थे और जिला अध्यक्ष मन ले राहुल गांधी खुद चर्चा करी, रणनीति में बदलाव करे थे, आगू का कुछ हुई। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया खोमन। आगू बढ़ता जी, आप बता दें कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी पारा हाई हो गए। ये मुद्दा पर बीजेपी और कांग्रेस अब आमने सामने है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बयान दी से कि जांच एजेंसी अपन काम करा थे और सही जांच हुआ थे। तो वह स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल घलो कही से कि पावर के दुरुपयोग करे वाले पर कार्रवाई निश्चित है। सट्टे का व्यापार महादेव पेटिंग में हुआ। जांच से समझ में आता है कि बड़े बड़े लोगों का संरक्षण और इन्वॉल्वमेंट था प्रत्यक्ष रूप से। तो निश्चित रूप से जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके खिलाफ एफआईआर होगी और एजेंसी जांच करके कानूनी कार्रवाई करेगी। सीबीआई महादेव सट्टा घोटाले का जांच कर रही है और उस जांच में भूपेश बघेल जी के ऊपर भी
जैसा मीडिया और उसमें भी आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि उनका भी नाम आ रहा है, तो निश्चित रूप से कोई कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, देश के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। जांच में सहयोग करना चाहिए। साच को आँच कैसा, अगर दोषी कोई नहीं है तो जबरदस्ती उसको तो कोई फंसाएगा नहीं। तो बता दें हुए दूसरी ओर कांग्रेस की ओर ले पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज आरोप लगाए से कि बीजेपी जांच एजेंसी ला डराए के कोशिश कर रहे थे और सरकार बता दें कि मुख्य आरोपी ला बचाए के प्रयास कर रहे थे। संघी पूर्व मंत्री अमरजीत भगत हकई से कि हुकूमत के खिलाफ बात करे वाले के खिलाफ कार्रवाई घलो करे चाहिए। सेंट्रल एजेंसियों के भरोसे छत्तीसगढ़ के विपक्ष नेताओं को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और साथ ही कि सीबीआई के लिस्ट में आप देखेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का नाम 6वें नंबर पर एफआईआर में अंकित है, दर्ज है, जबकि इस महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर है, उनका नाम 8वां नंबर में। आखिर क्यों? देखिए, तो जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहाँ गैर भाजपाई सरकार है, उन राज्यों में इस प्रकार की कार्रवाई देखी जा रही है और उसी का एक हिस्सा है। और जो सरकार के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और भूपेश बघेल जी मुखर नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे और छत्तीसगढ़ की आवाज़ को पूरे दमदारी के साथ रखते हैं, जो सरकार को नांगवार गुजरता है। इसलिए ये कार्रवाई उसी का एक हिस्सा दिखता है। इतने नक्सली मन के पत्र पर गृह मंत्री विजय शर्मा के बड़े बयान सामने आई से कही से कि युद्ध जैसे कोई स्थिति नहीं है, युद्ध विराम बिल्कुल नहीं हुई। नक्सली अब सीमित यहाँ समिति बना ले, 10 बार समिति बने हैं, कुछ नहीं हुआ थे। अब मोहम्मद सरकार के पास आना हुई, अब सरकार कुछ नहीं करे वाले है। केंद्र और राज्य बातचीत पर तैयार है, हमन भ्रमित होए वाला नहीं हन। वही बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरा ले पहले ही नक्सली केंद्र और राज्य सरकार ले शांति वार्ता करे बर यहाँ तैयार हो गए है। बुधवार के नक्सली मन के केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय हा पर्चा जारी कर दिस। नक्सली नेता अभय हा तेलुगु भाषा में पर्चा जारी करे से पर्चा में का कुछ लिखे है एहू आपला ग्राफिक्स के माध्यम ले बताथन। तो मौत के खौफ जेने अब नक्सली मन ला सताए लगे है। बता दें नक्सली प्रवक्ता अभय हा पर्चा लिखे से संघर्ष विराम और शांति वार्ता क्यों हा अपील कर दी। संग माई बता दें सीपीआई हा युद्ध ला तत्काल रोके के मांग कर दी से तत्काल पुलिस की युद्ध ला रोक दे जाए। मध्य भारत में युद्ध रोके के बाद कहे जाते जे तरह ले लगातार कार्रवाई जारी है। उन्हें बता दें जवान मन के कैंप लगाना बंद करना हुई, ऐसे पत्र में लिखे गए हैं। ऑपरेशन बंद घलो करे जाए एहू कहे गए हैं। वह नवा सशस्त्र बल के कैंप के यहाँ स्थापना रोके जाए। लगातार जिस तरह कैंप खुला थे बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में नक्सली अमन ले डरे हुए हैं और वैसे मामूमन पत्र में एकरो जिक्र करत है। सकारात्मक माहौल बनाए के प्रस्ताव घलो रखे है। अब नक्सली मन सकारात्मक माहौल बनाए के बात करत है। बता दें कि प्रभावित जनजातीय क्षेत्र ले सुरक्षा बल मन के तत्काल वापसी के बात करत है। जिस तरह ले बस्तर के अंदरूनी इलाका में ऑपरेशन चला थे वहां ले सुरक्षा बल मन ला तत्काल वापसी के बाद अब नक्सली मन कहा थे नवा सैनिक के तैनाती पर भी अंत करे जाए। वो कहते कि नवा सैनिक के तैनाती मत करे जाए, अलग अलग जगह में जिस तरह ले तैनाती होते उग्रवाद विरोधी अभियान ला निलंबित कर दे जाए। तो जिस तरह ले नक्सली मन पर लगातार कार्रवाई जारी है, ऐसे वह नक्सली डरे हुए हैं और पर्चा जारी करे थे। अब 2025 में नक्सली मन के खात्मा की बात कर लेते हैं तो इस साल 144 नक्सली मन ढेर हुए। जनवरी माह की बात करे जाए तो बता दें कि 50 नक्सली मन ला मार गिराए गए, तो वह फरवरी महीना में 40 नक्सली ला ढेर करेंगे। और मार्च की बात करे जाए तो मार्च में 54 नक्सली ला मार गिराए गए। तो बता दें कि जब नक्सली मन पर्चा जारी करे ना तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा घलो हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ले खास बातचीत करे उला सुनाथन। हमारे साथ गृह मंत्री विजय शर्मा बातचीत करने के लिए है। एक नक्सलियों ने लेटर जारी किया है और उसमें युद्ध विराम करने की बात कही है। युद्ध विराम जैसी कोई स्थिति होती नहीं है ना, यहाँ कहेगा युद्ध विराम? भाई कोई दंड उदंडता कर रहा है तो दंड के प्रावधान है, उस पर कार्य काम हो रहा है, तो युद्ध विराम जैसी क्या बात है। दूसरा मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी उन्होंने कहा था और बहुत सारे शर्तें रखी थी, तब भी मैंने कहा था कि शर्तों के आधार पर नहीं, लेकिन सरकार बातचीत चर्चा के लिए तैयार है। और यह भी है कि सरकार कोई समिति उमिति बनाकर नहीं बात करेगी। भाई आपको जो लगता है जिस चैनल का यूज़ करना है आप करिए, बातचीत करिए, सरकार तैयार है। और तैयारी के साथ सरकार ये स्पष्टता के साथ कहना चाहती है कि एक गोली भी सरकार नहीं चलाना चाहती। और उसमें
अगर वो चाहें तो टेलीफोन कॉल पर बात कर लें, वीडियो कॉल पर बात कर लें, बात करके चाहते क्या हैं भाई, क्यों गांव के विकास को रोकना चाहते हैं। मेरा यही प्रश्न है, ये सब होने दिया जाए, हम तो दूसरा थोड़ी कुछ कह रहे हैं। आपने बड़ी बात कही कि सरकार घुटने के बल इस बार नहीं टेकेगी। नहीं, इस बार नहीं, कभी कोई मसला ही नहीं है भाई, कोई मसला ही नहीं। क्यों भाई, 10-10 बार सरकार ने कोशिश की, सरकारों ने कहाँ कुछ हो पाया, और इसलिए हमने कहा कि हम तैयार जरूर हैं, पहल आपको करनी है भाई। और वो पिछली बार भी उन्होंने किया, लेकिन इतनी शर्तें रहीं कि उस आधार पर थोड़े कुछ काम होता है। ठीक है, तो हमारे साथ देखिए विजय शर्मा थे गृह मंत्री, जिन्होंने साफ कर दिया है कि देखिए इस बार सरकार कोई पहल नहीं करने वाली है। हाँ, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, एक भी गोली चलाएगी नहीं, ऐसा सरकार की मंशा है। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। अब खबर सूरजपुर की। जी हां, सूरजपुर के बागेश्वरी धाम मां कुदरगढ़ महोत्सव के शुभारंभ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हाथ दीप प्रज्वलन करके करिस। इस दौरान छत्तीसगढ़ी कलाकार बना अपन प्रस्तुति घलो यहाँ समा बांधी। हुए बतादन मुंबई ले आए बॉलीवुड सिंगर पलक और पलास मुच्छला यहाँ बतादन गाना के धुन ले लोगन मन के झम के झुमाइन है। वह मीडिया ले चर्चा करते हुए मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कैसे कि कुदरगढ़ महोत्सव होना हर्ष के विषय है। ये महोत्सव मां बतादन समापन मां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय घलो शिरकत करे वाले हैं और बतादन की क्षेत्रवासी मन के लंबा समय ले रोपवे के मांग घलो पूरा करे वाले हैं। दौरान मुख्यमंत्री रोपवे के भूमि पूजन कर ही संघ अन्य सौगात घलो क्षेत्र ला दे वाले हैं। हाँ, देखिए हर साल की बात है, इस वर्ष भी कुदरगढ़ी महोत्सव का आयोजन किया गया है और कुदरगढ़ में काफ़ी सारे श्रद्धालु हमारे छत्तीसगढ़ ही नहीं अन्य प्रदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए माता कुदरगढ़ी के आते हैं और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके जाते हैं। और हम 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी का आगमन कुदरगढ़ महोत्सव में आगमन हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके आने से नई सौगात भी मिलेगी। और जो इधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में जमीन हड़पे के एक चौंकाए वाले साजिश सामने आए हैं। जी हां, जमीन माफिया है एक जीवित महिला के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के ओकर संपत्ति पर कब्जा करे की कोशिश करे। दरअसल अंबिकापुर क्षेत्र में जमीन माफिया है जमीन हड़पे पर जीवित महिला के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दी। पूरा मामला जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिट्टी कला के बताए जाते। जी हां, बता दें कि माफिया मन के साजिश अब लगातार जारी है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपला समझाबो कि कैसे आखिर खेल खेलेगे। शंकर बाई के गांव में करोड़ों की जमीन बताए जाते कि करोड़ों की जमीन शंकर बाई के है। ऐसे में जमीन हड़पे पर साजिश रचे गए। जमीन हड़पे पर साजिश रचे गए। भूमाफिया उस शंकर बाई के रिश्तेदार मन अब यहाँ साजिश रचे क्योंकि जमीन ला कोई भी तरह ले हड़प ले जाए। जमीन ला बड़े रकम में बेचे के साजिश रचे लगे। बुजुर्ग महिला रही से ऐसे माँ जिन रिश्तेदार जमीन हड़पे वाला रही वाला लगी कि ज्यादा रकम में जमीन ला बेचे जाए हड़प के। भूमाफिया हा शंकर बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दी। आप लोग बता दें कि वो नहीं खत्म हो रही से ओकर ले पहले ओकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के तैयार कर ली। वो शंकर बाई ला मरा हुआ घोषित करा दी। ओकर जिन रिश्तेदार मन है शंकर बाई ला मृत्यु घोषित करा दी। उन्हें बता दें कि पीड़ित अपन पुश्तैनी जमीन ला नहीं बेचना चाहत रही से। मोर सास जिंदा है अभी तक, तो कैसे एकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनी से हम चाहत हन कि कौन बनवाई से केस डाउन कर ना मोर सास, तब पता चल पूरा परिवार कि वही तो जमीन बिका थे वैसे बोल के, तब बाद में पता चल कि मृत्यु प्रमाण पत्र बन गई से। आगू बढ़ते जी आप बालोद जिला मुख्यालय के बुधवारी बाजार में बने अनुपयोगी चबूतरा के सेड ला यहाँ बता दन डिसमेंटल करे चाहिए। वह चबूतरा के जिन आकार है ओला छोटा करे जाए। विस्तार न्यूज है नगर निगम यहाँ नगरीय निकाय चुनाव ले पहली जिन है बाजार विस्थापन लेके विस्तार विशेष में खबर दिखाई रही से। खबर के माध्यम ले बताई गई से कि बुधवारी बाजार में लगभग 60 लाख रुपया की लागत ले बने सेड और दिन चबूतरा है वो अनुपयोगी हो गए है। बाजार के ज्यादातर हिस्सा ही चबूतरा ले घिरे हुए है, जेकर चलते सब्जी व्यापारी सड़क ऊपर बैठ के व्यापार करे पर मजबूर है। विस्तार न्यूज है नगरीय निकाय चुनाव ले पहली भाजपा प्रत्याशी प्रतिभा चौधरी के बाजार व्यवस्थापन के संबंध में घलो चर्चा करे रही से और बता दें कि बाजार की अव्यवस्था के संबंध में घलो कर ध्यान आकर्षण कराए रही से। मेरे हिसाब से चबूतरा को तोड़ने का निर्णय अध्यक्ष महोदया का सही है, क्योंकि यह चबूतरा राकेश यादव के शासनकाल में बना था जो 20 वर्ष हो चुका है। 60 लाख का राशि पास हुआ था, लेकिन आज उसमें 60 रुपया राजस्व नहीं आया है। और जहाँ तक रही बाजार भीड़ भाड़ का है, अगर पांडे पारा की तरफ अगर किसी का दुर्घटना हो जाता है तो यहाँ से 108 और 102 घुसना मुश्किल है।
यहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है, 500-600 व्यापारी यहाँ पे बढ़ता है। वहाँ चबूतरा को ठीक है ना बनाने के लिए, वहाँ पूरा ये होना चाहिए प्रोफेसर है नहीं। यहाँ भीड़ भाड़ गाड़ी मोटर, यहाँ दिक्कत भी होता है, यहाँ है नहीं। इति धमतरी मां विंध्यवासिनी माता के भव्य चुनरी झांकी पालकी और बतादन शोभा यात्रा निकालेंगे। चैत्र नवरात्र पर्व ला लेके देश भर में धूम है। पंचमी में खासकर अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेगी। है कई जगहों पर चुनरी यात्रा निकालेगी। धमतरी मां देर संझा विंध्यवासिनी माता के चुनरी पालकी और शोभा यात्रा निकालेंगे। बतादन भव्य शोभा यात्रा ला देखे पर लोगों मन के भीड़ उमड़ पड़े। दरअसल मां बिलाई माता सेवादार समिति द्वारा नवरात्र के पंचमी पर माता के चुनरी झांकी पालकी शोभा यात्रा निकालेगी। संगीत जसगीत गायक दुर्गले यहाँ अखिलेश यादव के स्वर में रोड शो के आयोजन घलो करेंगे।